students, welcome to Saurabh's classes. My name is Ashmita and in today's class we are going to discuss about CISF AC Executive LDCE Entrance Examination के बारे में. तो full form of CISF है Central Industrial Security Force और CISF Assistant Commandant Executive Limited Departmental Competitive Examination बेसिकली एक नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है जो वैकेंसीज को फिल अप करने के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला है इस साल, स्पेशली फॉर द एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स फॉर असिस्टेंट कमांडेंट्स इन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज CISF. This exam is conducted by the Union Public Service Commission, that is UPSC, and candidates who have a graduate degree and are under the age of 35 years can definitely apply for the CISF Assistant Commandant's Executive post. Now, candidates need to fill up the application form online and also from the official website of UPSC. And they should also have a hard copy of the same, which can be sent to the CISF authorities for verification. इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये होता है एनुअली, सो साल में एक ही बार कंडक्ट होता है. इस साल के लिए सिर्फ 23 वैकेंसीज हैं एंड एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. तो आप दोनों तरीके से ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड एग्जाम मोड होगा ऑफलाइन. एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही होगा. सिलेक्शन प्रोसेस जो फॉलो किया जाएगा वो होगा रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, लास्ट में होगा पर्सनालिटी या फिर जिसको हम इंटरव्यू टेस्ट कहते हैं वो होगा. एंड इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप लोग इसको इसके नोटिफिकेशन को देख पाएंगे और जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे वो है www.upsc.gov.in. नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंड 23 वैकेंसीज हैं, तो एप्लीकेशन प्रोसेस भी चालू हो चुका है. Candidates should be checking the eligibility criteria before applying to this entrance examination. Examination का डेट है 13th of March एंड और जो रिजल्ट्स का डेट है, जो दूसरा स्टेजेस का डेट है वो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन एग्जामिनेशन का डेट है 13th of March. ये आप याद रखना और तैयारी अच्छे से करना. एडमिट कार्ड भी आप लोगों को 1 वीक पहले मिल जाएगा, तो तैयार रहिए, वेबसाइट को देखते रहिए, चेक करते रहिए एवरी ऑल्टरनेटिव डे. जनरल के लिए 18 वैकेंसीज हैं, SC के लिए 3 वैकेंसीज हैं और ST के लिए 2 वैकेंसीज हैं. देखिए, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करने के बाद ही आप लोगों को पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा, जो है कि पहले तो आप एक इंडियन होने चाहिए. इंडियन सिटीजन सिर्फ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं UPSC के इस एग्जामिनेशन में. कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. एज क्राइटेरिया भी है कुछ जो है लेस देन 35 years and more than 18 years. Let me tell you, freshers cannot apply to this examination because यहाँ पे कुछ service requirements चाहिए, जो है the candidate must have completed at least 4 years of regular service in the rank of inspector in either the GD post or in the sub-inspector GD post, including the basic training period in order to apply for this position. And candidates should also have a clean service report till the issue of the offer of appointment. एटलीस्ट ये तो रखना ही है. इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट देना है, तीन अटेम्प्ट मैक्सिमम है फॉर अप्लाइंग टू दिस एग्जामिनेशन. और अभी हम लोग कुछ फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको कैंडिडेट को फुलफिल करना है, जो है कि हाइट. मैं पहले मेन के बारे में बता रही हूँ कि पुरुष के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं. हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर्स और ये 165 सेंटीमीटर्स उन कैंडिडेट्स के लिए है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. फिर 162.5 सेंटीमीटर्स इज द हाइट required for the ST category candidates. For women in general and SC category, you require 170 centimeters of height. And for ST category women, you have to have 154 centimeters of height. Chest का measurement for men, that is unexpanded, वो है 81 centimeter with minimum 5 centimeter expansion. And for women, there is no chest expansion or any kind of measurement written in the notification. Weight होगा corresponding to their height, both for male and female. And
जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो, उन लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीएससी से ही इसका फॉर्म फिलअप करना है। किसी दूसरे वेबसाइट से अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो फेक होगा। तो डू फॉलो दी रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज डू फॉलो द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीएससी टू फिल अप द form of application for this examination. Now how can you apply to this examination? पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा जहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो है एप्लीकेशन फॉर CISF LDCE for this year. Then you have to register for the examination by giving out your necessary details such as your name, then your CISF number, your rank and date of birth. The date of birth should be as per the secondary examination certificate. Then you have to enter the captcha code. Then you have to click on the submit button. On successful registration, your registration ID and password will be sent to the email which you have already given for registration. Then you have to once again log in with that same registration number and the password. Then you have to fill up your personal, educational and category details. You have to upload your necessary documents and scan photograph of signature and your passport size or stamp size picture, whatever is required. Then you have to once again check the application form and then click on submit. इस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आपको 1 वीक पहले मिलेगा, तो ये भी आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, जो है www.upsc.gov.in, and then you have to click on the admit card link in the website. Then you have to click on e-admit cards for various examinations of UPSC. इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। देन आपको सर्च करना है CISF AC एग्जीक्यूटिव LDC एग्जाम। रजिस्ट्रेशन आईडी और जो CISF का नंबर है, इन दोनों में से किसी एक से आप लॉगिन कर सकते हैं। जो मांगा जाएगा उससे आप लॉगिन कीजिए, आइदर विथ योर रजिस्ट्रेशन आईडी और विथ योर CISF नंबर. Then you can be able to download your CISF AC executive LDC admit card, and then definitely you have to take a print out of it. Next हम लोग डिस्कशन करेंगे in details regarding this exam pattern and the syllabus also. In this examination we have two papers. One is based on general ability and intelligence and professional skills, which is paper 1, and the second one is dependent on essay, pressy writing and comprehension, which is paper 2. Now the paper 1 of the CISF AC Executive LDCE written exam has two parts. One is the general ability part and other is the intelligence and professional skills part. Now paper 1 has 150 questions and carries 300 marks in total. The duration of this paper is 2.5 hours. The paper will involve objective type questions in which the questions will be set in English as well as in Hindi. दो languages में ये paper आपको मिलेगा. सो पार्ट 1 जो है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस से आप लोगों को 75 क्वेश्चंस मिलेगा, प्रोफेशनल स्किल्स से आपको 75 क्वेश्चंस मिलेगा, एंड ईच ऑफ दीज सेक्शंस पार्ट ए में 150 मार्क्स है, पार्ट बी में भी 150 मार्क्स है, सो टोटल मिला के 300 मार्क्स हैं. चलिए पेपर 2 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो डिपेंड करता है ऐसे, प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर. एंड दिस इज अ रिटन एग्जामिनेशन पेपर 2 which has two parts. Once again, this paper also has two parts. One is essay and pressy writing, and another part is the comprehension section. Now paper 2 carries 100 marks in total. The duration of this paper is 2 hours, and the paper will involve descriptive type questions in which the candidates will be given an option to write the essay components in either English or in Hindi. But the medium of comprehension components, pressy writing and other communications or language skills will be in English only. Let us talk about this exam pattern in a bit detailed manner. That is, there is this part A and part B in paper 2, and part A has essay where the medium of the essay would be in either English or Hindi, or both languages can be given, and part B deals with comprehension and pressy writing, which will be in English entirely. Part A and part B दोनों मिला के आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट करना है, और पेपर 2 में 100 मार्क्स रहेगा इन टोटल. अगर आपको इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और बिल्कुल एकदम एक ही अटेम्प्ट में अगर आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, देन यू नीड द गाइडेंस ऑफ अ गुड मेंटोर एंड अ गुड कोच. और हम सौरभ सर क्लासेस में ये मेंटोर, ये कोच आपको प्रोवाइड करेंगे. हमारे यहाँ पे लाइव क्लासेस होता है, रेगुलर लेक्चर्स
doubt clearing sessions, revision classes, scholarship facilities, crash course facilities, एंड हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। आपको ये सभी सॉल्व स्टडी मटेरियल्स ऑलरेडी फ्लिपकार्ट और अमेजोन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली हमारे इंस्टीट्यूट से खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कॉल कीजिए। और लेट मी टेल यू, यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, आंसर पेपर्स का सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट का सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये सभी बेनिफिट्स चाहिए और अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की पोर्टल एक्सेस भी चाहिए, दैट इज बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मतलब है लाइव क्लासेस का ही लेक्चर्स जिनको हम रिकॉर्ड करके अपने पोर्टल में अपलोड करते हैं, सो दैट कैंडिडेट्स को अगर कोई भी डाउट्स होता है, अगर उनके मन में कोई भी डाउट्स होता है तो वो दोबारा से ये लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं जब भी उनका मन चाहे। 24/7 these lectures are available। तो अगर आपको ये सभी बेनिफिट्स चाहिए देन यू नीड टू जॉइन आवर क्लासेस। एनरोल करने के लिए आप कॉल कीजिए और अपने आप को एनरोल कीजिए। तो बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूट में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपको और भी कुछ जानना है देन यू कैन विजिट सौरभ सिस क्लासेस वेबसाइट, जिसका लिंक भी आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So for knowing more details about our classes, do visit Saurabh Sys Classes website. So that was all for our classes. That was all about our classes rather, and that was all for today's class also. We are going to meet once again in our next classes.